हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन टुडे मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो पहले हम लोग कल के मार्केट को डिस्कस करने से पहले आज के मार्केट को डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में कैसा मोमेंटम हुआ और हम लोग कहां कहां ट्रेड पोजीशन बना सकते थे। तो सबसे पहले मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस पर जाके ब्रेकआउट करता है। उसके बाद इस कैंडल ने उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया, तब आप यहाँ पर एक ट्रेड पोजीशन बना सकते थे इस कैंडल के हाई पर और इस कैंडल का लो का ऐसे लगाकर। तब फिर आप स्पाइक में ये वाला मोमेंट कैप्चर कर सकते थे, ये वाला 36 पॉइंट का। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहा था, तब आप यहाँ पे एक और ट्रेड बना सकते थे और ये वाला मोमेंट कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद मार्केट जब यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, उसके बाद इस कैंडल ने जब यहाँ फिर से ब्रेकआउट किया, तो फिर आप यहाँ पर फिर से बाई कर सकते थे इस कैंडल के हाई पर। फिर आपका यहाँ पर एक ऐसे लग जाता, देख सकते हो। उसके बाद मार्केट कहीं नहीं गया, एक जोन क्रिएट कर रहा था, कंसोलिडेशन। उसके बाद मार्केट में नीचे साइड जब यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, इस वाले लो को तोड़ा। उसके बाद जब यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा था, रिजेक्शन शो हो रहा था, तब आप यहाँ एक ट्रेड पोजीशन बना सकते थे और ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद मार्केट में फिर यहाँ से ब्रेकआउट होता है और फिर नेक्स्ट कैंडल ही उसके नीचे ब्रेकडाउन कर देती है, रिटेस्ट की, मतलब इसके हाई पर आप बाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बाइंग एक्टिवेट नहीं होती है, तो फिर आप यहाँ पर एक भी ट्रेड पोजीशन और नहीं बना सकते। उसके बाद फिर हम लोग चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो सबसे पहले जब हम लोग कल मार्केट में डिस्कस कर रहे थे ये वाले सब लेवल्स, तभी मैंने कहा था अगर मार्केट नीचे से जाकर यहाँ रिजेक्शन शो करेगा, तब आप नीचे साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अगर आप यहाँ पर इस कैंडल में ट्रेड ले लेते हैं रिजेक्शन पर, तो अगर आप इस जगह पर भी ट्रेड लेते हैं, इस जगह पर भी इसके नीचे जब मार्केट निकलता है, तो आप इसका ऐसे लगा के 60 पॉइंट के ऐसे लगा के 60 to 58 पॉइंट के ऐसे लगा के आप ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। अब आप बोलिएगा यहाँ तक मैं कैसे कैप्चर कर सकता था। देखिए, सबसे पहले मार्केट ने इस जोन को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद मार्केट ने इस जो सपोर्ट था इसे भी ब्रेक डाउन किया, उसके बाद मार्केट ने इसे भी ब्रेक डाउन किया। जब भी मार्केट इतने बड़े ब्रेक डाउन करने के बाद वापस से यहाँ तक आता, तब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे और जो रेस्ट ऑफ क्वांटिटी था आप इस कैंडल में भी बुक कर लेते। मतलब यहाँ भी आपको अच्छा पॉइंट यहाँ पे भी आप कैप्चर कर सकते थे। देखिए ये पॉइंट कितने मोमेंटम यहाँ पे है, टोटल 263। मतलब अगर आपका प्रीमियम यहाँ बढ़ा भी होगा तो मिनिमम 200 पॉइंट तो इन द मनी वाला ज़रूर बढ़ा होगा इस मोमेंटम में। उसके बाद जब यहाँ पर मार्केट आपको रिजेक्शन शो कर रहा होगा, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाके देख के ले सकते हैं कि जब इसका ऊपर जब मार्केट सस्टेन कर रहा था, तब आप ये वाला ट्रेड भी पोजीशन बना सकते थे। अगर आप ये वाला ट्रेड पोजीशन नहीं भी बनाते, तो फिर मार्केट ने यहाँ पर देखिए, वेट कीजिए, यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करता है इस कैंडल ने, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने अंदर नीचे आ जाता है रिटेस्ट करने के लिए। अगर इसका हाइट निकलता तो फिर से आप यहाँ पे ब्रेकआउट पर भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने फिर नीचे आया, फिर दूसरा कैंडल इसके हाई पे गया ही नहीं, इसीलिए आप यहाँ पे फिर से आप कॉल के लिए पोजीशन नहीं बना सकते थे। फिर जब नेक्स्ट कैंडल नीचे ब्रेकडाउन करती है और फिर इसके नीचे आप एक ट्रेड बना सकते थे यहाँ पर और ये वाला ऐसे लगाकर, तो फिर आप ये वाला मोमेंटम कैप्चर करते। फिर अगर आप मार्केट में थोड़ा देर और वेट करते तो आप ये वाला भी ट्रेड बना सकते थे। तब फिर देखिए फिर से मार्केट आता हम लोग का ये वाला सपोर्ट के पास, यहाँ से एक बार गया, एक बार सुबह में भी गया था, फिर एक बार इस जगह पर भी आया, फिर एक बार गया, 3 बार रिजेक्शन हो गया। फिर जब चौथा बार रिजेक्शन कर रहा था, फिर भी आप एक बार और ट्रेड बना सकते थे, फिर आप ये वाला मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। देखिए ये कितने पॉइंट का मोमेंटम है, 77 पॉइंट का। अगर आप यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते तो भी आपको यहाँ 100 पॉइंट, मतलब टोटल आज आपको 300 to 400 पॉइंट ईजिली बैंक निफ्टी में कैप्चर हो जाते हैं। एक बार यहाँ पर, एक बार इस वाले ट्रेड में, तो यहाँ पे आपको तो 200 पॉइंट ईजिली हो जाता है, एकदम ईजिली 200 पॉइंट यहाँ पे, 50 पॉइंट्स यहाँ पे, 50 पॉइंट्स यहाँ पे, 50 पॉइंट्स यहाँ पे, मतलब अप्रॉक्स भी करके जाइएगा तो आपको 400 पॉइंट्स आपका आराम से ईजिली आप गेन कर सकते थे इस जगह पर। उसके बाद जब मार्केट में ये वाला कैंडल बनाया, जब नीचे ब्रेकडाउन हुआ और ये वाला कैंडल ऊपर गया रिटेस्ट करने, तब मैंने कहा था अगर इसका लो टूटेगा तो आप एक ट्रेड बना सकते थे, लेकिन लेट हो गया था और कुछ लोगों ने यहाँ पर, अगर आप लोग ट्रेड बनाए भी होंगे तो आपको ये वाला मोमेंटम कैप्चर हो गया होगा। ये देखिए ये वाला, आप हम लोग का लाइव सेशन जब हो रहा था उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि जब यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, जब रिटेस्ट हुआ, तो मैंने कहा जब इसका लो टूटेगा इस जगह पर, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड पोजीशन बना सकते थे और आपको ये देखिए ये वाला मोमेंट, अगर मार्केट पास समय रहता तो आपको ये वाला टारगेट ज़रूर दे देता। तो चलिए अब देखते सेंसेक्स में हम लोग आज क्या किए हैं। तो सबसे पहले देखिए सेंसेक्स में हम लोगों ने जितना जोन बनाया था, जब हम लोग आज लाइव कर रहे थे सेकेंड हाफ में, तब हम कहे थे इस जगह पर जब मार्केट सस्टेन कर रहा था तो हम लोग यहाँ एक कॉल पोजीशन बनाए। तो कॉल पोजीशन में हम लोगों को मिनिमम यहाँ पर
इस लेवल तक ही पॉइंट मिला 30 पॉइंट्स। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ 900 का लेवल है, इसको ब्रेकआउट करेगा तब मार्केट आपको ये वाला टारगेट देगा। लेकिन फिर हम लोग का यहाँ पे 15% ROI जनरेट हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट किया, हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर गए। फिर कुछ लोगों ने जब एग्जिट नहीं किया तो उनका ऐसे लग गया था। मैंने ये इस कैंडल में जब हम लोग ट्रेड लिए थे तो हम लोग ये वाला कैंडल का यहाँ से यहाँ तक का एसएल रखे थे, 33 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग का ये वाला था। लेकिन फिर से जब मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर रहा था तब मैंने यहाँ पे फिर से आपको कहा था फिर ट्रेड लीजिए। तब फिर जब हम लोग यहाँ पर ट्रेड लिए थे इस जगह पर फिर से, तो हम लोग को ये वाला मोमेंटम कैप्चर हुआ 44 पॉइंट का। तब हम लोग यहाँ पे 1:2 बुक करके एग्जिट कर गए थे कॉस्ट टू कॉस्ट पे कुछ क्वांटिटी को। और फिर जब एक बार और यहाँ पर देखें हम लोग, मैंने कहा था जब यहाँ पर मार्केट सस्टेन करेगा मतलब यहाँ पे क्लोजिंग करेगा तब हम लोग नीचे के लिए मूवमेंट देखेंगे। तो जब मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन शो करता है, हम लोग का जो सपोर्ट था, तब फिर हम लोग यहाँ पे 65,869 पर फिर से ट्रेड बनाते हैं और हम लोग ये वाला फिर मोमेंटम कैप्चर करते हैं। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पर जब रिजेक्शन शो कर रहा था तब मैंने कहा था आप लोग यहाँ पे 80% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तब फिर हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए फिर जब मार्केट ने ये वाला रिजेक्शन कैंडल बनाया तो अब अगर आप इस कैंडल के लो पर बाइंग करिएगा पुट, तो यहाँ से यहाँ तक में आपको ज़्यादा पॉइंट का मोमेंटम नहीं मिलेगा। इसलिए जब मार्केट ने इस जगह तक गया, जब इस मार्केट ने इस रेड कैंडल का 50% एरिया पर रिजेक्शन यहाँ पर दिखा रहा था, तब हम लोग ट्रेड बनाए थे इस कैंडल का ही एसएल लेके। तब हम लोग ये टारगेट किए थे ये वाला, पहले ये सपोर्ट का फिर ये वाला सपोर्ट का। तो हम लोग को मार्केट वन वे यहाँ से जब निकला ये वाला टारगेट हम लोग को अचीव हो गया था ये वाला। इसमें हम लोग का प्रीमियम ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया था ये वाला ट्रेड में। उसके बाद मार्केट जब यहाँ रिजेक्शन कर रहा था तो हम लोग बुक कर लिए थे अपना प्रॉफिट। और फिर देखिए ये मार्केट फिर से यहाँ इस जोन से ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज कर देता। तो मैंने कहा कि अगर आप यहाँ से डाउन साइड के लीजिएगा तो कहीं भी सपोर्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर आप ट्रेड लीजिएगा तो आपको ऐसे लगाने का जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक भी ट्रेड नहीं बनाए। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया था तब हम लोग फिर से देखे कि जो हम लोग का 65,869 का जो लेवल था वहाँ से फिर मार्केट रिजेक्शन शो करके यहाँ तक आया। इसमें भी आप लोग का ट्रेड मिनिमम 2x तो हो ही गया था। और फिर जब यहाँ से 3 PM के बाद जब ये वाला मोमेंटम हुआ उसके बाद देखिए फिर से मार्केट में मैंने जैसा कहा था कि हाँ इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा तब आपको फर्दर मूवमेंट मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी बार बार रिजेक्शन शो हुआ, जब यहाँ क्लोजिंग आया उसके बाद ही हम लोगों को ये वाला पॉइंट देखने को मिला। लेकिन यहाँ तक में प्रीमियम डीके हो गया था तो ज़्यादा पैसा बना नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पर एक बार ट्रेड बनाए तो यहाँ पर हम लोग ईजिली सेंसेक्स में कितने पॉइंट कवर किए थे, 116 पॉइंट सेंसेक्स में कवर किए थे। फिर जब यहाँ से एक बार मार्केट यहाँ रॉकेट हुआ तब हम लोग यहाँ पे 63 पॉइंट कैप्चर किए थे। फिर एक बार यहाँ पर हम लोग 44 पॉइंट कैप्चर किए थे और एक बार यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिए थे। तो ये था हम लोग का आज का एनालिसिस और हम लोग जहाँ जहाँ ट्रेड ले सकते थे। और देख लीजिए हम लोग सुबह में यहीं से मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि ये वाला जोन था। ये वाला जोन कल हम लोग डिस्कस तो नहीं किए थे, लेकिन हम लोग फिर जब लाइव आए थे तब मैंने आपको ये वाला जोन डिस्कस करके बताया था कि हाँ यहाँ से मार्केट क्यों गिरा था। तो आप लाइव वाला वीडियो जाके देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मार्केट क्यों गिरा था। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं ले पाते, जब फिर से यहाँ डबल टॉप जैसा पैटर्न बना, यहाँ रिजेक्शन शो हो रहा था, तब आप ट्रेड बनाते तो फिर से एक बार आपको ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। तो चलिए अब देखते हैं कल अब मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। कल मतलब मंडे का एनालिसिस अब हम लोग अभी ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का करेंगे कैलकुलेशन। $11.63 डिवाइडेड बाय 19.1, मतलब फिर से हम लोगों के पास 60% आया है। मतलब अब हम लोग फिर से 60% ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से 60% अप ले लेते हैं। अब यहाँ से फिर से हम लोग एक बार 60% ले लेते हैं। वेट कीजिए थोड़ा सा, आप ये लाइन अपने से भी ड्रॉ कर सकते हैं।
बाकी मैं ये वाला स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ पोस्ट कर दूंगा। तो रुकिए चेक कर लेते हैं, सब 60% है। हाँ ये भी 60% है, यहाँ पर भी 60% है। 50% एरिया को भी मार्क कर लीजिए, हम लोग कर लेते हैं। यहाँ का भी 50% एरिया को मार्क कर लेते हैं। इन केस अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसीलिए इसमें कोई गलती होने का दिक्कत नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं ये वाला। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि अभी पूजा है। ये हमारा लेवल बैंक निफ्टी का कंप्लीट हो गया। देखिए, लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला लेवल्स का। चलिए अब निफ्टी में बना लेते हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर 60% ले लेते हैं। उसके बाद मिडिल पोर्शन में भी एक लाइन खींच लेते हैं। आप लोग को दिक्कत लेने का बात नहीं है, जब वहाँ कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट रिजेक्शन करता हुआ लगे और जिस साइड का आपको रिजेक्शन करता हुआ लगे आप वहाँ पर ट्रेड लेते रहिए, तभी आप लोग को हैबिट होगी। तब फिर आप लोग को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे गलती नहीं हो रहा। और बाकी मैं तो लाइव आता हूँ, मैं आपको सब चीज़ तो बताता हूँ, यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों आया। तब फिर आप लोग मिला सकते कि हाँ आप लोग का एनालिसिस कहाँ पे गलती हुआ, क्या आप लोग सोच रहे थे उस समय। ये जो लेवल्स है इतने में आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ देखने का ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको कल या परसों हॉलीडे में एक अच्छा स्ट्रेटजी वाला वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करूँगा, जिससे आपको कुछ नया लर्निंग मिले। तो देखिए ये हो गया हम लोग का निफ्टी का लेवल्स, देख लिए। बाकी चलिए अब मिड कैप बना लेते हैं, क्योंकि मिड कैप का एक्सपायरी है मंडे को। मिड कैप में भी सिंपल वैसे ही बनाएंगे जैसे सब में बनाते हैं। देखिए कैसे मिड कैप में भी हमारा लेवल वर्क करता है। अगर आप कभी गलती हो भी जाइएगा तो ऐसे लेने में डरिएगा नहीं, ऐसे स्मॉल में ही कट कर लीजिएगा अपना। अगर आप लोग बैंक एक्स में भी ट्रेड करते होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दूंगा।
ये देखिए हम लोग का लेवल कंप्लीट हो गया है मार्केट एनालिसिस वाला। अब चलिए अब हम लोग बिगर टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मार्केट और कैसे कैसे मोमेंटम कर सकता है, कहाँ पे फास्ट मूवमेंट आएगा, कहाँ पे आपका प्रीमियम डबल हो सकता है। हम लोग हर रोज़ लाइव में आके आप लोग के साथ में ही 500% 600% वाला ट्रेड बनाते हैं। आप लोग भी देखते हैं, आज भी हम लोगों ने जैसे 4 रुपीज़ 3 रुपीज़ में जो प्रीमियम बाई किया वो 15 14 15 का हाई मारा था। आप लोग कहीं भी ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपका ट्रेड है, कहाँ पे एसएल है, कहाँ पे मोमेंटम आने वाला है, तभी ट्रेड पोजीशन बनाए। बाकी लाइव में तो हम लोग हैं ही आप लोग के साथ। बाकी आप हम लोग का जो ग्रुप है वीआईपी ग्रुप, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम पर। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग नीचे देख लेते हैं मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अब नीचे ये वाला जोन मार्केट में क्रूशियल लेवल का काम करेगा मंडे को, और एक ऊपर वाला जो हम लोग हर दिन अभी देखते हुए आ रहे हैं, ये वाला भी बहुत दूर है। ये वाला जो जोन है 50% वाला, ये बहुत दूर है, इसीलिए इस अगर मार्केट गैप अप होता है तभी हम लोग ये वाला के लिए सोचेंगे। लेकिन अभी नीचे जा रहा मार्केट, ये एक तरह का सोचिए तो रिट्रेसमेंट हो रहा था मार्केट में, फिर से डाउन ट्रेंड। अगर ये वाला लो चल टूटता है तो फिर से लोअर हाई करते हुए मार्केट नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। ये हम लोग का लेवल बन गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी का भी चलिए देख लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में क्या लेवल्स इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। हाँ ठीक है, चलिए देखिए ये वाला जो हम लोग का 50% एरिया, मतलब ये वाला जो हम लोग का सपोर्ट है, ये बहुत क्रूशियल लेवल वाला सपोर्ट है। यहाँ पर आप ज़रूर कोई ना कोई ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्पाइक मोमेंट मिल सकता है वो वाला जगह पर, जहाँ पे अभी मैंने आपको 50% वाला एक लेवल दिखाया था। ये वाला जोन ही इसमें काम करेगा। अच्छा, बाकी अगर ऊपर की ओर देखिएगा तो ऊपर वाला जोन यहाँ से मिलेगा। ये जो पहला स्विंग लगा था ना, वो वाला जोन से आप पहला रेजिस्टेंस ले सकते हैं यहाँ पर वाला। देखिए उसी से मार्केट उस कल जो रिवर्सल आया था वहीं से आया था, देख सकते हैं आप। सब जगह जोन है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर मार्केट गिर सकता है, कहाँ से उठ सकता है। अगर आप यहाँ पर भी हम लोग के साथ लाइव में रहते हैं तो फिर ये वाला मोमेंटम आप यहाँ पर का भी मार्केट में कैप्चर कर सकते थे। देखिए यहाँ भी गिरा, यहाँ भी फॉल है, यहाँ भी फॉल है, इसी कारण से वहाँ भी फॉल सब है। चलिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में पहले निफ्टी को ही देख लेते हैं। देखिए अब बायर सेलर्स को देख लेते कौन एक्टिव है अभी मार्केट में। ठीक है, मार्केट में अभी ये सेलर्स एक्टिव हैं, ये सेलर्स एक्टिव हैं। बाकी नीचे से जो बायर्स हैं, ये वाला बायर्स एक्टिव है, ये वाले यहाँ पे जो बाइंग किए होंगे, चाहे यहाँ पर जो बाइंग किए होंगे, ये वाले बायर्स। और नीचे साइड जाइएगा तो ये वाला बायर्स भी एक्टिव होंगे, ये वाला भी बायर्स एक्टिव होंगे, ये वाला भी बायर्स एक्टिव होंगे। तो अभी मार्केट तो इतना डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन नहीं है करना चाहिए हम लोग के हिसाब से। बाकी अगर करता है तो फिर बाद में हम लोग उसका एनालिसिस लाइव में आके कर लेंगे। ये वाला सिर्फ जोन आप एक इम्पोर्टेंट वाला मार्क कर सकते हैं अपने पास में। देखिए ये वाला जो, ये वाला जब भी मार्केट अभी आए चाहे 1-2 दिन बाद आए, ये वाला जोन आपके लिए ज़रूर सपोर्ट का काम करेगा। अगर ऊपर से आके यहाँ सपोर्ट दिखाया तो ऊपर जाएगा मार्केट, अगर नीचे गैप डाउन होकर खुलेगा तो यहाँ रेजिस्टेंस दिखाया तो नीचे जाएगा मार्केट, ये वाला जोन पर। बाकी देखते हैं अब मार्केट खुलेगा मंडे को तो पता चलेगा कहाँ पे खुल रहा था, फिर हम लोग अब बाकी लेवल्स अपना देखेंगे। कुछ लेवल्स हम लोग को मार्केट के दौरान भी बनाने पड़ेंगे कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पे क्रूशियल लेवल का सपोर्ट है, तभी आप मार्केट में अच्छा वर्क कर सकते हैं। जैसे कल हम लोग का ये वाला जो लेवल था, यहीं पे मैंने जब आपसे बोला था कि हाँ यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं, तो ये देखिए आपका मोमेंटम कहाँ तक का था। यहाँ पे ही मार्केट क्यों रुका, क्योंकि जो यहाँ दिवाली के दिन मोहरा ट्रेडिंग वाला का जो हाई था यही का था, तो अब 1-2 पॉइंट एरर तो देगा ही मार्केट। अगर सब चीज़ डॉट टू डॉट ज़्यादा होने लगेगा तो फिर तो सबको
हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनाने लगेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लोग भी। इसीलिए मार्केट सीधा चीज़ नहीं दिखाता लोगों को। देखिए आप ये वाला एक लेवल मार्क करके रख सकते हैं, ये वाला जोन। ये बड़ा टाइम फ्रेम का जोन है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए इस सब जगह पे आकर सपोर्ट दिखाएगा ना, और अच्छा अगर वॉल्यूम के साथ कुछ बाय हो तो आप लोग यहाँ पे अच्छा लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं ये सब जगहों पर। क्योंकि ये जो ट्रेड है ये पूरा, ये जो सेलर्स है ना नीचे से आ रहे हैं इनका है, इनका 50% वाला लेवल है। ये वाला जो ट्रेड है, ये वाला कैंडल का, ये वाला और ये वाला जोन। हाँ ये दोनों दो बायर्स हैं, यहाँ पर वाले और यहाँ पर वाले, उनका है। अगर इसका ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट सस्टेन कर सकता है, नहीं तो दोनों का अगर नीचे मार्केट ओपन होता है तो दोनों को पैनिक होगा तो यहाँ पे एक फॉल आएगा इस जगह पर। जब यहाँ पर मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए ओपन, फिर जब यहाँ पे जाएगा रिटेस्ट करेगा तो मार्केट यहाँ पे एक फॉल आपको देगा इस जगह पर। और अगर मार्केट यहाँ से आता है ऊपर से और यहाँ पर अगर यहाँ पे ही जैसे फ्लैट ओपनिंग होगा तो अगर यहाँ सपोर्ट दिखाएगा तो मार्केट आपको अपसाइड का मूवमेंट देगा। फ्लैट ओपनिंग करके यहाँ पे सपोर्ट दिखाया तो भी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर आके इस जगह पर आके यहाँ पर सपोर्ट दिखाए, फिर यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस दिखाए और फिर से जब ये वाला को क्रॉस करेगा तो मार्केट में शानदार यहाँ तक का एक मोमेंट मिलेगा आपको। ये था हम लोग का बैंक निफ्टी का बात। बाकी हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब बाकी निफ्टी में भी वही काम करेगा लेवल्स इसी तरह से कि अगर मार्केट यहाँ से आएगा इन लो लेवल पे सपोर्ट दिखाया तो अपसाइड जा सकते हैं। बाकी तो हम लोग 2 दिन से देख ही रहे कि मार्केट कैसे हम लोग का लेवल को कर रहा है, तो आपको ही पता होना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे लेवल वर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ रिटेस्ट हुआ, अब इसका हाई टूटेगा, इसका लो टूटेगा, ऐसे के ट्रेड लेना है। यहाँ पे अगर ऐसे लग रहा तो ऐसे ले लेना है, रुकना नहीं है। लॉस वाले ट्रेड को कभी भी ज़्यादा देर तक होल्ड मत कीजिएगा कि हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ देगा तो देना चाहिए, ऐसा नहीं। बन गया ट्रेड, अगर आपका ऐसे मांग रहा है मार्केट दे दीजिए, नया ट्रेड बनाइए, नया फ्रेश पोजीशन बनेगा, अच्छा प्रॉफिट बनेगा। बाकी चलिए मिड का देख लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा मार्केट। देखिए जो मिड है वो ऑल टाइम हाई पर है अभी, तो यहाँ पर हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट में रिट्रेसमेंट तो एक बार भी नहीं मिला है मिड कैप में, इसीलिए एक रिट्रेसमेंट आप यहाँ जब दे तब आपको यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट दिख सकता है। लेकिन ये सब बहुत दूर का जोन है तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए रहेगा नहीं, क्या कि सीधा मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन तो करेगा नहीं। इसीलिए मार्केट में अभी सिर्फ बायर्स के स्टॉप लॉस हैं, जितने बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस है। इसीलिए मार्केट अभी धीरे धीरे जाएगा और पहले मार्केट में फिर कंसोलिडेट करेगा, इसलिए मार्केट अभी मिड कैप के लिए बाय एंड डीप ही रहेगा। मार्केट कंसोलिडेट करेगा, फिर बायर सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे तभी मार्केट मूवमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जाता है फिर यहाँ कंसोलिडेट करता है। अगर ये हाई को मार्केट वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन करता है चाहे ब्रेकआउट करता है तो आपको ऊपर का मूवमेंट मिलता है। जैसे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ बायर सेलर का फाइट हुआ, बस नीचे का मूवमेंट ये वाला स्पाइक मूवमेंट मिला। उसी तरह यहाँ पे फिर से गया, तो जितने लोग यहाँ पे ये वाला मूवमेंट छोड़ दिए होंगे यहाँ पर ये ट्रेड लेके उन्होंने कैप्चर किया, जो यहाँ के सेलर होंगे उन्हें यहाँ भी अच्छा वाला ट्रेड मिल गया। मतलब देखिए ये जगह पर यहाँ वाले सेलर्स अभी भी एक्टिव है, ये वाला तो सेलर्स एक्टिव है, ये वाला भी है। इसलिए अगर मार्केट गैप अप हो गया मिड कैप का और कुछ सेकंड तक में ही अगर यहाँ पे गैप अप चाहे फ्लैट ओपनिंग होगा, इसका ब्रेकआउट करके यहाँ रिटेस्ट करेगा तो आप ये यहाँ तक जा सकते ट्रेड लेके। अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होगा और यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा तो आप फिर से ऊपर के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे आएगा फिर यहाँ रेजिस्टेंस दिखाए तो आप नीचे साइड के लिए जाइए। बस यही है हम लोग का आज का एनालिसिस। बाकी जो एनालिसिस रहेगा हम आप लोग को मार्केट लाइव जब आएंगे तब फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग को ये जितना पिक्चर है ये सब आपको फ़ोटो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।